नमस्कार साथियों, भक्ति की बात आराधना दर्शन के साथ आज मैं आप लोगों को भाद्रपद संकष्ट चतुर्थी, जिसे हेरम चतुर्थी भी कहते हैं, की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा स्कंद पुराण में द्वारा वर्णित है। एक बार माता पार्वती को गणेश जी बताते हुए कहते हैं कि भादो महीने की संकष्ट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। इस दिन षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे मार्ग से भक्ति युक्त होकर उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें और 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधीप, इन 12 नामों से अलग अलग भगवान गणेश की पूजा करें। कृतयुग में नल नामक एक राजा हुए, जिसकी दमयंती नाम की एक परम सुंदरी रानी थी। दैव योग से स्त्री वियोग के दुख को सहने वाला राजा को एक श्राप मिला था। माता पार्वती ने पूछा कि भगवान गणेश से कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था, जिससे तीसरे महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हो गया। इस प्रकार माता पार्वती के पूछे जाने पर श्री गणेश भगवान बोले कि हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी हो गए, चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दिया और राज्य कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर चले गए। राजा भी जुए में अपना सब राज्य पाट गवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चले गए। वहां भी विपत्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दुर्भाग्यवश दमयंती से उनका विच्छोह हो गया। किसी नगर में राजा नल ने जाकर नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने और किसी नगर में उनके पुत्र ने। अनेक प्रकार के दुख को सहते हुए, अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हुए भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सारभंग के चरणों में मस्तक झुकाकर बोली कि हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी, घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य मुझे कैसे पुनः प्राप्त होंगे। सरभंग ऋषि बोले कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत आज मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद संकष्ट चतुर्थी कही जाती है। इस दिन स्त्री पुरुष को एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। और दमयंती ने भाद्रपद महीने की संकट चतुर्थी से ही इस व्रत को प्रारंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य उसे प्राप्त हुआ। इस प्रकार समस्त दुखों का नाश करने वाला व्रतों में सर्वोत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा।